Hello everyone, good morning. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ओके, डायरेक्ट टैक्सेशन में आज का हमारा टॉपिक है फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स एंड टैक्स अथॉरिटी। ओके, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड हमारा टॉपिक है आज से कि रिटर्न्स किस तरह फाइल करना है और रिटर्न्स फाइलिंग करते समय हमें क्या करना है, किन किन चीजों का किन किन ऑप्शंस आते हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ना और हमें क्या करना है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के थ्रू उनका अथॉरिटीज क्या क्या है उनके बारे में जानना। तो सबसे पहले आइए देखते हैं। ओके, तो हमारा टॉपिक क्या है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स एंड टैक्स अथॉरिटी। फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स एंड ओके, फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स एंड ओके एंड टैक्स अथॉरिटी। अब जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना रहता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कहाँ किया जा सके और फाइलिंग रिटर्न्स करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसी क्या क्या कुछ सेक्शन से डिक्लेयर किए। यस, ओके, हमारा जो रिटर्न फाइल है इनकम टैक्स रिटर्न, हमारे सेक्शन 139 के अंदर हमारा क्या गया, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग्स के बारे में बताया गया कि हमको रिटर्न फाइलिंग्स कैसे करने हैं, इसके लिए क्या अथॉरिटीज है। ओके, उसके लिए क्या, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए हमारे पास क्या है, इनकम टैक्स अथॉरिटी। इनकम टैक्स अथॉरिटी के बारे में क्या हमारे पास कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ने एक अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया गया है। जो डिपार्टमेंट क्या करता है कि आईटी डिपार्टमेंट भी हम उसको बोल सकते हैं। आईटी डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, जो भी हम लोग रिटर्न्स फाइल करते हैं या फिर जिसका जो भी टैक्सेबल इनकम है, इनके सारे इनकम पैन बेसिस पे और कहीं कहीं आजकल क्या हो गया आधार बेसिस पे क्या करते हैं, सभी इनकम को क्या करते हैं लोग क्लब करके रखते हैं, सभी के इनकम पे नजर रखते हैं, सारे ट्रांजेक्शन्स पे, और उनको क्या करते हैं पर्टिकुलरली हर पर्सन के इनकम को लोग क्या करते हैं नोटिफाई करते हैं। ये लोग ईयरली ये भी मॉनिटर्स करते हैं कि इनके पास टोटल कितने ओके ट्रांजेक्शन है, जो रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन आ रहे, कितने इनकम कहाँ से रहे, इनका सोर्स ऑफ द इनकम क्या है। राइट, गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम डिफाइन किए, लेकिन कुछ ऐसे सोर्स ऑफ इनकम है जो डिस्क्लोज ही नहीं कर पाते हम लोग, जिसको हम लोग ब्लैक मनी इन सब के नाम से जानते हैं। अगर किसी का ब्लैक मनी है कुछ है तो उसके बारे में जाहिर सी बात है कि इनकम सोर्स डिस्क्लोज नहीं हो पाता। हमने प्रीवियस कई लेक्चर्स में हमने किसके बारे में देखा, हेड्स ऑफ इनकम्स के बारे में देखा, क्लबिंग ऑफ द इनकम्स के बारे में देखा, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड द लॉसेस के बारे में देखा। उसके बाद हमने ग्रॉस टोटल इनकम्स, फिर ग्रॉस टोटल इनकम से क्या हो गया, डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम, दैट इज व्हाट डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, जिसमें सेक्शन 80 के बारे में हमने देखा। उसके बाद असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में देखा, फिर असेसमेंट ऑफ द फर्म्स के बारे में, जहां पार्टनरशिप फर्म के बारे में देखा। आज का जो हमारा टॉपिक है फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स एंड टैक्स अथॉरिटी। टैक्स अथॉरिटी तो हमारे पास क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, किसी के भी इनकम्स का जो भी सोर्स है उन सारे सोर्सेज को फाइंड आउट करना और टोटल नेट टैक्सेबल इनकम कितना, इसके थ्रू हर पर्सन को लायबल करना कि आप अपना ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करें। ओके, तो फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स एक कंपलसरी किया गया है, रिटर्न सभी को फाइलिंग करना है। आजकल तो ऑनलाइन रिटर्न्स फाइलिंग हो चुकी है, जहां पे सब लोग क्या करते हैं अपने ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन फाइलिंग करते हैं। अभी हम लोग ये तो अथॉरिटी के बारे में आपको पता चल गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अथॉरिटी है जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है कि यू हैव टू बी व्हाट लुक आउट ऑल द एक्टिविटी ऑफ द इनकम टैक्स।
इनकम टैक्स हर कोई आदमी फाइल कर रहा है कि नहीं, जैसे एडवांस टैक्स पे करना है, टीडीएस पेमेंट करना है, इनकम की रिकॉर्ड सब आईटी टैक्स डिपार्टमेंट के साथ ही रहता है, इनकम टैक्स अथॉरिटी के साथ में रहता है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी जो डिपार्टमेंट है, इसका ये वह एक्टिविटी है कि इनको अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करना है और सारे इंडिविजुअल से लेके फर्म से लेके पार्टनरशिप फर्म से लेके एचयूएफ से लेके एओआई वीओआई ट्रस्ट वट एवर द इंस्टीट्यूशंस है, सभी इंस्टीट्यूशन तो इनकम को प्रॉपरली रिटर्न फाइल रिकॉर्ड रखना। अगर कोई पर्सन ऐसा है कि जो इनकम टैक्स चोरी कर रहा है, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइलिंग कर, तो उनके लिए फाइन्स पेनल्टीज भी है, राइट। ऐसा नहीं कि सभी को रिटर्न फाइल करना है कि आपको हमेशा आपको रिक्वेस्ट करते रहेंगे। ये रिक्वेस्टिंग के लिए मेल तो आता ही, इनका मैसेज भी आता है हर जगह गवर्नमेंट के ऐड भी कि ओके डू योर रिटर्न्स ऑन टाइम एंड पे द वॉट एवर द टैक्सेस अराइव टू यू। आपके पास जो भी टैक्सेस हो रहे हैं, उन टैक्सेस को आप क्या कीजिए, गवर्नमेंट को पे कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट का हक बनता है। और उसी टैक्स से क्या करता है गवर्नमेंट, क्या करता है, ओके रिहैबिलिटेट करता है हमारे कंट्री को। हमारी कंट्री में क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जहाँ पे रोड डैम ब्रिजेस, ओके, इसके लिए एनवायरमेंट से रिलेटेड है, पॉवर्टी से रिलेटेड प्रोग्राम्स लेके आते हैं, किसानों के लिए लेके आते हैं, एनवायरमेंट क्लीनिंग के लिए लेके आते हैं, बिजनेस के लिए लेके आते हैं। फंड्स के ऊपर ही हमारे आर्मी बेस का भी डेवलपमेंट डिपेंड करता है, हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी भी डिपेंड करता है, हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम, एनवायरमेंट सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज, डेफिसिट पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, हर एक चीज किससे रिलेटेड है, इनकम से। तो गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस जो गवर्नमेंट मेजरली बहुत सारे इनकम से लेती है, बराबर। इनडायरेक्ट टैक्सेस में तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में बताया गया, जहाँ पे वो क्या करते हैं, वहां पे वो लोग क्या करते हैं, रिटर्न प्रॉपरली लेते हैं। वो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अथॉरिटी जो पूरी एक्टिविटीज को लुकआउट करता है। अब हम लोग फाइलिंग्स ऑफ रिटर्न देखते हैं। हमारे पास क्या है, फाइलिंग्स ऑफ रिटर्न है, ओके। सबसे पहले कंपलसरी, ओके, कंपलसरी फाइलिंग ऑफ, ओके, रिटर्न्स ऑफ इनकम, कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स ऑफ इनकम, कंपलसरी फाइलिंग रिटर्न्स ऑफ इनकम। जैसे मैंने बात किया इनकम टैक्स रिटर्न कौन से सेक्शन में आ गया, सेक्शन 113। तो कंपलसरी फाइलिंग रिटर्न्स ऑफ इनकम क्या है, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में क्या किया गया, कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स के बारे में बोला गया। अभी कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स क्या होता है, कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स का मतलब होता है कि आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न कंपलसरी क्या करना है, फाइल करना है। आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न क्या करना है, कंपलसरी फाइल करना है, कंपलसरी आपको रिटर्न्स फाइल करना है। किस किस को फाइल करना है, सभी को नहीं, जिसका टैक्सेबल इनकम हो रहा है प्रीवियस ईयर में, जिसका टैक्सेबल इनकम हो रहा है, वो असेसमेंट ईयर में क्या करे, अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल टाइम पे करे। वो टाइम क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। ये हो गया कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स हो गया, ओके। अभी कुछ लोगों को लॉसेस अराइज होते हैं, जैसे हम लोगों ने सेट अप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में हमने देखा कि कई बिजनेसेस को क्या होता है, पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में लॉसेस होता है, राइट। तो लॉसेस के लिए उन लोग क्या करेगा, उन लोग क्या करेगा, रिटर्न्स फॉर लॉसेस, रिटर्न्स फॉर लॉसेस। अगर उनको लॉसेस हो रहा है तो किसमें करेंगे, अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 3, अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 3, ओके। इसके अंडर में हम लोग क्या करेंगे, अपना आईटीआर रिटर्न फाइलिंग करेंगे। तो समझ में आ रहा है सभी को, ओके। हमारे पास क्या इनकम टैक्स अथॉरिटी है जो क्या करेगा, सारी एक्टिविटीज को लुकआउट करेगा।
ओके, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अथॉरिटी है जिसके पास सारा अथॉरिटी दिया गया है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के सारा एक्टिविटीज लुकआउट करना है। ओके, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले रेट भी करते, आपने कहीं मूवीज देखा है रेट के ऊपर, जहाँ पे इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या करता है, किसी पर्सन के घर पे क्या करता है, रेट करता है, जहाँ पे उसे शक मिलता है, ट्रांजेक्शन के बारे में डिटेल मिलती है कि इनके पास बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, बहुत सारे ऐसे इनकम, लेकिन उन्होंने ITR या फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग या फिर कोई भी टैक्स पेमेंट नहीं कर रहे हैं इन लोग चोरी कर रहे हैं, उसको ब्लैक मनी के रूप से जानते हैं, या फिर किसी पर्सन को पकड़ लिया गया, जैसे आजकल आप लोगों ने देखा पॉलिटिशियंस के पास, बहुत सारे लोगों के पास 300 करोड़ 400 करोड़ रुपए मिले, चाहे बंगाल बोलो, चाहे यूपी बोलो, चाहे दिल्ली बोलो, चाहे मुंबई बोलो, हर जगह। तो कुछ ऐसे करप्टेड लोग होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लैक मनी के रूप में क्या करते हैं, रिश्वत के रूप में, फिर या फिर कहीं से ब्राइब लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, या फिर एक्टॉर्शन मनी, इनके पास इनकम आया, लेकिन जब सरकार इनको पकड़ती पूछती है आपके पास इनकम कहाँ से आया, IT डिपार्टमेंट जब उनके पास अरेस्ट करती है तो लोग क्या करते हैं, डिस्क्लोज ही नहीं करते। इसको लोग बोलते हैं इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में भी आपको मैंने बताया, जहाँ पर क्या होता है, वो लोग बताते ही नहीं कि इनकम उनको कहाँ से डेराइव हुआ, उसको इनकम फ्रॉम हम लोग क्या बोल देंगे, अदर सोर्सेस का नाम दे देंगे हम लोग। ओके, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में देख लिया हमने। फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स में क्या देखा, 2 रिटर्न्स देखे, कंपलसरी फाइलिंग रिटर्न्स ऑफ इनकम, जहाँ पे इनकम आपका टैक्सेबल इनकम के रूप में आता है कि इनकम क्या हो रहा है, 2,50,000 तक सरकार ने क्या किया है, कोई टैक्स नहीं दिया हुआ कि आपको 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं भरना है। लेकिन अगर 2,50,000 से ज्यादा अगर आपका टैक्स जाता है, 2,50,000 से ज्यादा अगर आपका इनकम आ रहा है प्रीवियस ईयर में, तो आप अपना ITR रिटर्न फाइलिंग करेंगे। ओके, तो आप अपना ITR रिटर्न क्या करें, टाइम पे फाइल करें। ITR रिटर्न टाइम पे फाइल करने के लिए सबसे पहला सेक्शन क्या, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 कंपलसरी रिटर्न फाइलिंग्स के बारे में बोलता है, जिसका भी इनकम टैक्सेबल जाता है। लेकिन अगर किसी को प्रीवियस ईयर में लॉसेस हुआ फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, कैपिटल लॉसेस हुआ, चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ, या फिर बिजनेस में अंडर ऑब्जॉर्व डेप्रिसिएशन से सब, राइट, या फिर ओविंग एंड मेंटेनिंग ऑफ द हॉर्स रेसेस, इसमें आपका लॉस हुआ है, राइट। अगर इस सब में कुछ लॉस गेन ये सब हुआ तो आप क्या कर सकते हैं, आपके भी जो लॉसेस है लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अप टू 4 and 8 years। ओके, रिस्पेक्टिवली जो भी बताया गया नंबर ऑफ ईयर्स के लिए। किसी का लॉसेस अगर है तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 में क्या कर सकते हैं, वो अपना रिटर्न फाइल कर सकता है। अच्छा, अभी कुछ लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए क्या हो गए, डेट पे नहीं कर पाए, तो उनको आता है बिलेटेड रिटर्न। क्या आता है, बिलेटेड रिटर्न। ओके, उनका क्या जाता है, बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न मतलब वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का एक डेट होता है, नहीं वो तो लेट फाइलिंग कर रहे हैं, उसके लिए क्या आ गया, बिलेटेड रिटर्न। उसके लिए आ गया सेक्शन 139 सबसेक्शन 4, सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 आ गया इसलिए। बिलेटेड रिटर्न्स क्या हो गया, सेक्शन 139 सबसेक्शन 4। तो क्या आ गया, कंपलसरी फाइलिंग रिटर्न्स में ऑफ इनकम्स क्या आ गया, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। रिटर्न्स फॉर द लॉसेस सेक्शन 139 सबसेक्शन 3। बिलेटेड रिटर्न्स सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 आ गया। ये तो बहुत अच्छा आ गया कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास जो भी रिटर्न्स लेट हो रहे हैं उन रिटर्न्स को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टाइम से फाइलिंग किया जा सकता है। क्लियर हो गया आप लोगों को, कोई इशू है कि कंपलसरी फाइलिंग रिटर्न समझ गया कि जो भी जिसका टैक्सेबल इनकम है, चाहे पार्टनरशिप फर्म है, चाहे इंडिविजुअल है, चाहे HUF है, चाहे कंपनी है, सबको एक ITR रिटर्न्स का फाइलिंग दिया गया। कंपलसरी आप लोग अपने क्या कीजिए, रिटर्न्स फाइलिंग कीजिए। हमारा सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में आ गया। फिर ओके, ITR फाइलिंग ले रहता है, उसके अंदर ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, वहाँ पे सेक्शंस भी दिया रहता है जिसको हम जानना, हर आदमी के पैन कार्ड के हिसाब से डिसाइड हो जाता है कि वो किस सेक्शन में बैठेगा। तो रिटर्न्स फॉर द लॉसेस क्या हो गया, सेक्शन 139 सबसेक्शन 3। उसके बाद बिलेटेड रिटर्न्स क्या हो गया, सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 में आ गया इसमें। उसके बाद कुछ लोग रिटर्न जो फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने में अगर कोई गलती हो गई,
कोई इनकम्स या फिर कुछ आपने गलती कर दिया कोई रिटर्न फाइलिंग में कि कुछ इनकम्स नहीं लिए या फिर कुछ डिडक्शंस नहीं लिए या फिर हमने रॉन्ग इंफॉर्मेशन ले लिया, तो इनके लिए रिवाइज्ड रिटर्न है। उनके लिए क्या लिखा गया है? रिवाइज्ड रिटर्न, मतलब आईटीआर रिवाइज्ड आईटीआर रिटर्न। ओके, मतलब वो इनकम टैक्स रिटर्न क्या कर सकते हैं? रिवाइज्ड फाइल कर सकते हैं। अगर आप रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने जाओगे तो क्या होगा? आपने जो डेटा डाला है उन डेटा को आप फिर से करेक्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। कि अगर आपने आईटीआर रिटर्न फाइलिंग किया, कुछ गलत इंफॉर्मेशन होगा, कंपनी के मामले में बहुत सारी कंपनियां रिवाइज रिटर्न फाइल करती है, इंडिविजुअल्स का बहुत रेयरली होता है क्योंकि उनके मोस्ट ऑफ द सब हो चुके रहते हैं। तो अगर आपने कुछ जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग किया, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में कुछ गलती हो गई है, कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो गई, कुछ एक्सपेंसेस कुछ इनकम्स को आप प्रॉपरली नहीं रिकॉर्ड कर पाए, रिटर्न फाइलिंग हो गया, तो आपको गवर्नमेंट आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए भी क्या करती है? ओके, ऑप्शन प्रोवाइड करती है। उसके लिए सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 के अंडर में आप क्या कर सकते हो? रिवाइज रिटर्न आप फाइलिंग कर सकते हो। उसके गवर्नमेंट डिफेक्टिव रिटर्न्स भी देती है। सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 में गवर्नमेंट क्या करती है? आपको डिफेक्टिव रिटर्न्स भी प्रोवाइड करती है। डिफेक्टिव रिटर्न्स मतलब आप डिफेक्टिव रिटर्न्स भी फाइल कर सकते हो। ये आप लोगों ने देख लिया आईटीआर रिटर्न्स फाइलिंग के डेट। नॉर्मली ये रिटर्न्स फाइलिंग का डेट है। ओके, ये आप समझ गए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अथॉरिटी हमारे पास जो क्या करता है, इनकम टैक्स रिटर्न्स को हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं, असेस करते हैं और हर पर्सन को क्या करते हैं? उसको रेगुलेट करते हैं, उनके इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं एज पर उनके इनकम, और उसके हिसाब से प्रॉपर रिटर्न्स फाइलिंग, इनकम टैक्स लेना, ओके, सारे ड्यूटीज को, सारी चीज को रखना और कई नंबर ऑफ ईयर्स का पूरा रिकॉर्ड पूरा मेंटेन करके सरकार के साथ रखना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इनकम टैक्स रिटर्न सेक्शन 139 दिया गया, जहां पर क्या बोला गया? फाइलिंग्स ऑफ रिटर्न, कंपल्सरी रिटर्न्स, ओके, ऑफ इनकम सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 बोलता है। ओके, रिटर्न्स फॉर द लॉसेस सेक्शन 139 सबसेक्शन 3, बिलेटेड रिटर्न्स क्या है? सेक्शन 139 सबसेक्शन 4, रिवाइज रिटर्न क्या बोला गया? सेक्शन 139 सबसेक्शन 5, डिफेक्टिव रिटर्न्स क्या है? सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 दिया गया। ये तो है। अब हमारा इनकम टैक्स जो रिटर्न है 1 सेक्शन 39, ओके, यहाँ पे क्या बोलता है? अगर कोई इंडिविजुअल है, रिटर्न्स फाइलिंग डेट लेते हैं हम लोग, रिटर्न फाइलिंग डेट, रिटर्न फाइलिंग डेट पहले इंडिविजुअल और हब, इंडिविजुअल है या फिर हब। हब मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ओके, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है जो एक बिजनेस कैरी कर रहा है, जो पूरे फैमिली लोग मिलकर कैरी करते हैं, उसको हम बोलते हैं HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसको आपने बिजनेस फॉर्म में, कमर्शियल फॉर्म में देखा है कि ओके, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के रूप में नाम आता है। तो रिटर्न फाइलिंग करते समय क्या करना? हमको डेट्स रखना। कोई इंडिविजुअल है या फिर कोई हब है, उसके लिए डेट दिया गया है 31 जुलाई 2000, नहीं 31 जुलाई हम लोग रखते हैं। 31 जुलाई कोई ईयर नहीं दे सकते हैं। 31 जुलाई क्या? एवरी असेसमेंट ईयर में 31 जुलाई तक जो भी ईयर रहेगा, जैसे हमारा प्रीवियस ईयर 2022-23 है, तो उसके हिसाब से जो हमारा असेसमेंट ईयर है क्या है? 2023-2024। तो 2023-2024 में क्या आएगा? हमारा 31 जुलाई 2023 आएगा, राइट। तो 2020-23 के लिए हमारा असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा? 31 जुलाई हो जाएगा हमारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए। जस्ट अ मिनट एवरीवन।
उनके कोई इंडिविजुअल है या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसके लिए क्या है 31 जुलाई इन द असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर के लिए उसका आईटीआर का डेट है। लेकिन अगर कोई फर्म है, कोई कंपनी है, चाहे पार्टनरशिप फर्म है, इन लोग के लिए दिया गया 31 अक्टूबर का डेट दिया गया। प्रीवियसली 30 सितंबर तो अभी क्या हो गया 31 अक्टूबर तक ये अपना आईटीआर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनको इतना डेट, इतना टाइम दे दिया गया है कि इतना टाइम इनको प्रोवाइड किया जा रहा है आईटीआर रिटर्न फाइलिंग के लिए। ओके, तो सब लोग समझ गए इसके बारे में, इनकम टैक्स रिटर्न के डेट के बारे में। ओके, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये डेट्स प्रोवाइड किया गया है कि ये डेट तक ये लोग क्या कर सकते हैं, अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं सब लोग। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के समय पे इनको अपने डेट्स के बारे में, इन सब के बारे में पूरी जानकारी रहनी चाहिए और अकॉर्डिंगली इसके ही इन लोग क्या करना है, इनका रिटर्न टैक्स फाइल करना है इनको अपना। समझ में आ गया? तो रिटर्न फाइलिंग डेट क्या इंडिविजुअल और हब के लिए 31 जुलाई है और फर्म और कंपनी के लिए क्या है 31 अक्टूबर रखा गया है कि यहाँ तक इन लोग क्या कर सकते हैं, अपने आईटीआर रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं। तो कुछ चीजें समझे जरा, इनको 1 मिनट देखिए आप। ओके, एक बार देखिए सब लोग, तो आप लोग समझ गए कि कंपलसरी रिटर्न फाइलिंग है अंडर ओके इनकम टैक्स सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। ओके, तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग क्या बोलता है, अगर कोई इंडिविजुअल है या फिर कोई हब है जिसका अकाउंट ऑडिट ही नहीं होता, जैसे कोई इंडिविजुअल उसका क्या ऑडिट होगा, बराबर ना, हमारे इंडिविजुअल का इनकम का ऑडिट से नहीं होते। जो एचयूएफ है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसका अकाउंट्स ऑडिट नहीं हो रहा है, ओके, जिसका अकाउंट ऑडिट नहीं हो रहा है या फिर जो ऑडिट के लिए एप्लीकेबल नहीं, उनके लिए क्या है 31 जुलाई दिया गया है असेसमेंट ईयर में। जो भी हमारा असेसमेंट ईयर होगा उस असेसमेंट ईयर में जो भी 31 जुलाई डेट आएगी उस 31 जुलाई को हमें क्या करना है, अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का कर देना अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंडर। अगर बाई चांस हम लेट हो गए, हम लोगों ने अपना टाइम रिटर्न टाइम पे नहीं फाइल कर पाया, हमें क्या कर सकते हैं, बिलेटेड रिटर्न्स में कर सकते हैं। लेकिन बिलेटेड रिटर्न्स करने पे कुछ इंटरेस्ट आता है या फिर क्या आता है, फीस आता है, उसके लिए अलग से रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अगर हम लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फर्निश कर पाए टाइम पे,
नहीं दे पाए तो उसके लिए क्या होता है, कुछ फीस या इंटरेस्ट आता है, उसको अलग से सेक्शन 234 ए और एफ में क्या करता है, रिटर्न फाइल करना पड़ता है। मैं बताता हूँ उसके बारे में। पहले इसके अंदर देखिए रिवाइज रिटर्न। अगर हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग किया, कुछ गलती हो गया, कुछ ओमिशंस रह गए, कुछ डिटेल्स हमने प्रॉपरली फिलअप नहीं कर पाए, हम क्या करेंगे, हम लोग अपने क्या करेंगे, रिवाइज रिटर्न फाइल करेंगे अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 के अंडर। समझ में आ गया? ये तो आपको डिटेल्स क्लियर हो गया। उसी तरह कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स ऑफ इनकम टैक्स सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, इसके बारे में बता दिए। अभी दूसरा क्या है, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, अगर कोई फर्म या कंपनी है या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या हो रहा है, ऑडिट हो रहा है। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है 31 जुलाई तो उसका अकाउंट ऑडिट हो रहा है। कोई पर्सन है अदर देन द एसएससी और इंडिविजुअल्स हुज अकाउंट इज नॉट गेट ऑडिटेड, अगर कोई पर्सन है जिसका अकाउंट ऑडिट हो रहा है, द पर्सन हुज अकाउंट इज गेट ऑडिटेड अदर देन एसएससी, ओके, नॉर्मल इंडिविजुअल्स, ओके, और फर्म और कंपनी जिसका भी अकाउंट कंपल्सरी ऑडिट हो रहा है, ऑडिट वाले लोग के लिए क्या डेट दिया गया, 31 अक्टूबर दे दिया गया। पहले 31 जुलाई 30 सितंबर तक होते थे डेट, अभी इनको क्या दे दिया गया है, ओके, 31 अक्टूबर, एक महीना बढ़ गया है। कंपनी, फर्म या फिर जो भी जिनका इंडिविजुअल भी हो, अगर उसका बुक्स ऑफ अकाउंट या फिर उसकी जो इनकम से वो क्या हो रहे हैं, ऑडिट हो रहे हैं। क्लियर हो गया? तो जिन लोगों के ऑडिट्स हो रहे हैं उनको क्या है, 31 अक्टूबर तक का डेट दिया गया है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल, कोई हाफ, ओके, इन लोगों को इनको क्या दिया गया, 31 जुलाई तक का डेट दिया गया है। क्लियर हो गया सब लोग? अंडरस्टैंड हुआ? ओके, इसको प्रॉपरली ध्यान में रखिए कि आईटीआर रिटर्न फाइलिंग डेट क्या है। कोई इंडिविजुअल, कोई हाफ, कोई 31 जुलाई, कोई फर्म है, कोई कंपनी 31 अक्टूबर तक दिया गया है। अब इसके अलावा है, ओके, अगर इंटरेस्ट और फीस फॉर द डिफॉल्ट फर्निशिंग, ओके, फॉर द डिफॉल्ट इन फर्निशिंग द रिटर्न्स ऑफ इनकम टैक्स। अगर मान लो हमने क्या किया, अपना आईटीआर फाइल ही नहीं किया, तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट और फीस, ओके, ऑन डिफॉल्ट इन फर्निशिंग इनकम टैक्स या फिर इनकम टैक्स रिटर्न, ओके, इनकम टैक्स रिटर्न। अगर हमने अपना इनकम टैक्स रिटर्न, ओके, डिफॉल्ट हो गया, डिफॉल्टर में आ गया कि हमने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं किया, तो गवर्नमेंट क्या करता है कि एक टाइम पीरियड तक आपके लिए रुकता है। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करता है, आपको इंटरेस्ट और फीस लगाता है। जो भी आपका टैक्स लायबिलिटी है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाएगा या फिर आपके ऊपर लेट फी लगाता है, जो ओके लेट फी या टैक्स के रूप में आपसे क्या करता है, चार्ज करके लेता है। तो उस रूप में क्या हो जाएगा, आपको वहां पे ओके इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा या फिर ओके आपको फीस पे करनी पड़ेगी। तो अगर इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट या फिर आपको फीस पे करनी है, ओके, अगर आप इंटरेस्ट ओके ऑन डिफॉल्टर इन फर्निशिंग द इनकम टैक्स रिटर्न, अगर आपने उस असेसमेंट ईयर में टाइम पे आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं किया, तो क्या है, ओके, इंटरेस्ट अगर आपको भरना है तो सेक्शन क्या है, 234A। अगर फीस भरना है तो सेक्शन 234F। इसके अंडर में आपको क्या करना पड़ेगा, अपना आईटीआर रिटर्न फाइलिंग करेंगे तो उसमें सेक्शन 234 के अंदर में क्या करना पड़ेगा, आपको लेट इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। अगर आपने लेट रिटर्न फाइलिंग आपने रिटर्न फाइलिंग किया नहीं तो क्या लगेगा, आपको ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। अगर आपने लेट रिटर्न फाइलिंग किया तो आपके ऊपर फीस लगेगा। ये क्या डिफॉल्टर, अगर आप डिफॉल्टर हो गए, आपने आईटीआर फाइल ही नहीं किया असेसमेंट ईयर में फॉर द प्रीवियस ईयर के लिए, सोच लो आपने प्रीवियस ईयर 2022-23 है, सॉरी 2022-23 था, लेकिन 23-24 खत्म हो जाएगा, आपने आईटीआर रिटर्न फाइलिंग नहीं किया, कहां तक, जो भी रिटर्न, अगर आप इंडिविजुअल्स हो, आपने 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं फाइल किया तो आप क्या हो गए, डिफॉल्टर हो गए इन फर्निशिंग द व्हाट रिटर्न ऑफ इनकम। आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में क्या हो गए, आप डिफॉल्टर हो गए।
या फिर कोई कंपनी फॉर्म है उसने क्या की जिसका अकाउंट ऑडिट हो रहा है वो 31 अक्टूबर तक अपने इनकम टैक्स को रिटर्न फाइलिंग ही नहीं किया तो उसे क्या बोलेंगे डिफॉल्टर। तो ऐसे डिफॉल्टर्स को क्या लगता है इंटरेस्ट और फीस। तो इंटरेस्ट और फीस किस सेक्शन में पे करना है हमको। अगर हमको इंटरेस्ट आया तो सेक्शन 234A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 234A के तहत क्या करना पड़ेगा हमको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर हमें फीस लगा हमें लेट फी कैसे भरना है, सेक्शन 234 सब सेक्शन आपके अंडर में हमें क्या करना है हमको ओके हमारा लेट फी पे करना है। समझ गए सभी लोग। अगर इंटरेस्ट आएगा तो किसके अंडर में सेक्शन 234A में, अगर फीस आएगा तो सेक्शन 234F में। ये तो हो गया। उसके बाद अदर प्रोविजंस, क्या है अदर प्रोविजंस। उसके बाद आता है अदर प्रोविजंस। हमने फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स के बारे में देखा। फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स क्या हमारा ओके कंपलसरी फाइलिंग रिटर्न्स ऑफ इनकम सेक्शन 139(1) बोलता है कि अगर कोई इंडिविजुअल कोई है जिसने टैक्सेबल इनकम अर्न किया प्रीवियस ईयर में, एक ऐसा इनकम अर्न कर रहा है जो क्या है टैक्सेबल रेंज जो हमारा है कि जहां तक जीरो रेट अगर उससे ज्यादा टैक्सेबल कैटेगरीज में है तो आप अपना ITR रिटर्न फाइलिंग टाइम पे कीजिए। ओके वो आपका ITR रिटर्न फाइलिंग 31 जुलाई तक इंडिविजुअल हब का हो जाना चाहिए जिसका अकाउंट ऑडिट नहीं हो रहा है। लेकिन जिसका अकाउंट ऑडिट हो रहा है चाहे पार्टनरशिप फर्म है, कोई कंपनी है या फिर कोई अदर पर्सन है, कोई अदर पर्सन है जिसका अकाउंट क्या हो रहा है ऑडिट हो रहा है, जिसका अकाउंट क्या हो रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट किया जा रहा है, कोई अदर पर्सन, अगर उनमें से कोई भी ऐसा है तो उसके लिए 31 अक्टूबर तक का रिटर्न फाइलिंग दिया गया। इसके अलावा डिफॉल्टर इन द व्हाट फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। अगर कोई पर्सन डिफॉल्टर हो गया मतलब डिफॉल्टर मतलब ड्यू डेट चला गया, ड्यू डेट के बाद भी जो डेट गवर्नमेंट ग्रेस डेट प्रोवाइड करता है कि उसके अंदर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो, अगर वो सब रिटर्न नहीं फाइल किया उसने तो उसको बोलते हैं डिफॉल्टर। ओके तो डिफॉल्टर की कैटेगरीज में उन लोग चले जाएंगे और डिफॉल्टर की कैटेगरीज में एक बार चले गए आप तो आपको क्या होगा आपने ऐसा आपके ऊपर टैग लग जाएगा कि आपने ओके आपका रिटर्न फाइल फर्निश्ड ही नहीं किया। तो रिटर्न ऑफ इनकम का रिटर्न आपने फाइल ही नहीं किया तो अपने अगर आपने इनकम का रिटर्न नहीं फाइल किया तो आपको डिफॉल्टर बोला जाएगा। अगर डिफॉल्टर होगा तो उसका आपके ऊपर इंटरेस्ट और फीस लगेगा। राइट जो भी आपका टैक्स लायबिलिटी ये सब आता तो उसके लिए इंटरेस्ट लग जाएगा कि आपने इतनी इनकम टैक्स नहीं भरा तो इनकम टैक्स के ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ रेट ऑफ टैक्सेस प्रोवाइड किए गए, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया गया और इंटरेस्ट के साथ में आपको पे करना पड़ेगा मोस्टली 18% तक आप बोल सकते हो। समझ में आ गया। या फिर आपको फीस लगाएगा लेट फी या फिर डिफॉल्टर इन द फीस आपको लगाएगा। अगर आप डिफॉल्टर हो गए तो गवर्नमेंट क्या करेगा आपको ओके यहाँ पे फीस चार्ज करेगा। समझ में अगर डिफॉल्टर होगा तो कितना 5,000 31 दिसंबर तक ओके और 10,000 एनी अदर केस। अगर आप डिफॉल्टर हो गए ओके तो डिफॉल्टर अगर आपने रिटर्न फाइलिंग नहीं किया तो कितना फीस आपको चार्ज हो सकता है 5,000 रुपीज तक आपको फीस चार्ज हो सकता है। अगर कोई पर्सन या फिर अदर कोई केसेस है तो 10,000 रुपए तक आपको फीस चार्ज किया जा सकता है। ओके तो ये कभी तक अप्लीकेबल है अगर आपका ओके इनकम टैक्स आपका टैक्सेबल अमाउंट 5 लाख रुपीज के ऊपर नहीं जाता है तो। इसके अलावा डिफॉल्टर इंटरेस्ट के ऊपर भी है जहाँ पे इंटरेस्ट क्या हो जाएगा पर मंथ 1% तक लग सकता है आपको। इंटरेस्ट कितना लग जाएगा 1% और फीस कभी तक 31 दिसंबर तक। अगर आप 31 दिसंबर तक अपना रिटर्न फाइलिंग नहीं करते हो तो ओके अगर आप 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइलिंग नहीं करते तो आपको कितना पर मंथ 1% आपको क्या लगेगा इंटरेस्ट लगेगा जो भी आपका इनकम टैक्स रहेगा।
समझ में आ गया। इनकम टैक्स के ऊपर 1% एवरी मंथ, साल का हम लोग कितना बोल सकते हैं, 12% तक इंटरेस्ट लग जाएगा। फीस कितना, 5000 रुपीज है। कोई अदर पर्सन, अदर केसेस है, अदर देन इंडिविजुअल, उसके लिए कितना फीस, लेट फीस है 10,000 रुपीज तक उसको लेट फीस दिया गया है कि अगर आप अपने रिटर्न फाइलिंग टाइम पे नहीं करते या फिर अदर कोई चीज है तो आपको कितना 5000 रुपीज तक पेनल्टी लग जाएगा। अदर कोई पर्सन है तो 10,000 रुपीज तक लग जाएगा। ये भी याद रखना है हम लोगों को। समझ में आ गया। अगर किसी पर्सन अगर किसी पर्सन का टैक्सेबल इनकम 5 लाख के ऊपर नहीं जा रहा है, जो हमने ग्रॉस टोटल इनकम निकाला था लेस डिडक्शन 5 लाख तक नेट टैक्सेबल इनकम नहीं आ रहा तो 1000 रुपीज के ऊपर उसको फीस नहीं जाए। लेकिन 5 लाख के ऊपर अगर किसी का टैक्सेबल इनकम है तो उसमें 5000 रुपीज आ जाए लग जाए। अब अदर प्रोविजन हमारा क्या बोलता है, अदर प्रोविजन बोलता है परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या बोलता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो हम बोल सकते हैं पैन नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, पैन नंबर। हमको पैन नंबर कंपलसरी चाहिए एज पर सेक्शन 139 सब सेक्शन, ओके, एज पर सेक्शन 139 हमारा 139 के अंदर ही सब 139 सब सेक्शन 1 कंपलसरी फाइलिंग रिटर्न बोलता है। उसी तरह हमारा पैन नंबर हमको कंपलसरी देना है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, क्योंकि हमारा आईटीआर हमारे पैन बेसिस पे है। अगर हमारा पैन नंबर नहीं रहे, पैन नंबर को हम लोग इनकम टैक्स नंबर भी बोलते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स नंबर भी बोलते हैं हमारा, उसी को पैन नंबर बोला जाता है। हमें उसे क्या करना है, टाइम पे फर्निश करना। अगर हम टाइम पे फर्निश करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन 130। अगर आपका पैन नंबर नहीं है तो आपका आईटीआर रिटर्न फाइलिंग ही नहीं होगा, क्योंकि हर आदमी को क्या दिया गया, एक परमानेंट अकाउंट नंबर दिया गया। उसी परमानेंट अकाउंट नंबर पे उसके सारे ट्रांजैक्शन कर सकते डिटेल्स होती है। ओके, जैसे आप बैंक में अकाउंट ओपन करेंगे आपको पैन नंबर मांगता है, क्योंकि उसी पैन नंबर पे आपके ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं। आप कहीं लोन लेने जाओ पैन नंबर मांगते हैं, राइट। कहीं पे LIC सब ओपन करो पैन नंबर मांगते हैं, कोई इंश्योरेंस ओपन करो पैन नंबर, कोई FD करने जाओ रिकरिंग कर पैन नंबर, कोई इन्वेस्टमेंट करने जाओ शेयर मार्केट ये सब में चाहिए तो आपको पैन नंबर चाहिए। तो डिमेट अकाउंट बिना पैन नंबर के नहीं होगा। समझ में आ गया। तो हर जगह आपको क्या चाहिए, आपका पैन नंबर कंपलसरी, क्योंकि पैन बेस्ड ही क्या रहता है आपका रिकॉर्ड। SSC को पैन नंबर से ही जाना जाता है। कंपनियां जो होती है पैन नंबर पे उनकी क्या जनरेट होता है, टैन नंबर, टैक्स असेसमेंट नंबर उनका जनरेट होता है। तो टैन नंबर पे उनका TDS ये सब चलता है। टैन नंबर क्या हो गया, टैक्स असेसमेंट नंबर, पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। अगर कोई इंडिविजुअल्स है, जो पैन कार्ड हम लोग देखते हैं, पैन कार्ड हमारे कैसे 5 अल्फाबेट पहले है, फिर 4 न्यूमरिक नंबर है, फिर 1 अल्फाबेट है। 5 न्यूमरिक, सॉरी पहले 5 अल्फाबेट है, 4 न्यूमरिक और 1 के अल्फाबेट। तो जो पहला 5 अल्फाबेट है, तो पहले 5 अल्फाबेट में जो चौथा नंबर होता है अल्फाबेट का, वो बताता है कि इंडिविजुअल किस टाइप का। अगर किसी के पैन कार्ड में चौथे नंबर पे P लिखा है, P मतलब प्रोपराइटर, P मतलब प्रोपराइटर, वो कौन है, इंडिविजुअल है। अगर चौथे नंबर पे पैन नंबर के पहले 5 अल्फाबेट में जो 4th डिजिट है, 4th डिजिट जो अल्फाबेट है उस पर C लिखा है, C मतलब कौन है, कंपनी है, प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अगर F लिखा है तो पार्टनरशिप फर्म, A लिखा है तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, B लिखा है तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, T है तो ट्रस्ट है। समझ में आया आप लोगों को। तो पैन नंबर क्या होता है, पैन नंबर भी क्या होता है, वो कि इंडिविजुअल वाइज निकलता है कि वो SSC कौन है, उसी हिसाब से उनके डिटेल्स भी रहते हैं। तो हम लोग जब भी ITR रिटर्न्स फाइल करते तो क्या होता है, ओके, यहाँ पर हमें पैन नंबर फर्निश करना है एज पर सेक्शन 139A। और हमारा फिर क्या है, कोटिंग ऑफ आधार, ओके, एज पर सेक्शन 139 सब सेक्शन, सॉरी 139AA। आजकल आपने सुना रहेगा आधार पैन लिंक करना था। आधार पैन भी आजकल अगर हम लोग ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के वेबसाइट पे होता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के वेबसाइट पे जाओगे तो आपके पैन को आधार से लिंक कर सकते हो। आजकल क्या हो गया, हर ट्रांजेक्शन को आधार पैन लिंक करके देखा जा रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का वर्किंग प्रॉपर्टी या फिर बहुत सारी चीज आधार बेस्ड है और कुछ लोगों का कैसा है, पैन बेस्ड है। लेकिन क्या होता है, इसके केसेस में दोनों जन प्रॉपर डिटेल्स में नहीं आता, इसलिए बोला गया है सभी लोगों को अपना पैन और आधार लिंक कीजिए, ताकि पैन पे हो चाहे आधार पे हो, सबकी जानकारी, एक आदमी की जानकारी पूरी तरह प्रॉपरली मिल पाएगी सभी लोगों को। ओके, तो हो गया पैन नंबर चाहिए, कोटिंग ऑफ द आधार चाहिए। उसके बाद है, ओके, हमको टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन करना है। टैक्स
रिटर्न प्रिपरेशंस। ओके, सेक्शन 139B मतलब सभी को क्या कर रहा है, अपना इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करना है। 139B के हिसाब से क्या होता है, आप सभी लोग क्या करें, सबमिशन ऑफ रिटर्न थ्रू द व्हाट, ओके, आप अपना रिटर्न क्या करें, सबमिट करें, सबमिशन ऑफ टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन, मतलब ओके वही कीजिए। उसके बाद पर्सन अथॉरिटी टू वेरीफाई, ओके, जो इनकम टैक्स पर्सन है इसके लिए वेरीफाई करने के लिए, ओके, एज पर सेक्शन 140। सेक्शन 140 क्या बोलता है कि आप अपना आईटीआर रिटर्न्स क्या कीजिए, टाइम पे रिटर्न फाइलिंग कीजिए, और उसको क्या करें, जो आप सबमिशन करोगे उसको एक पर्सन आपके आईटीआर को क्या करेगा, सेक्शन 140 के ओके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेगा, आपके आईटीआर रिटर्न्स को क्या करेगा, ओके वेरीफाई करेगा। ओके, अगर आपको चाहिए तो आप खुद सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, सेल्फ ओके यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट दिया गया कि अंडर सेक्शन 140A के अंडर में आप खुद ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद ऑनलाइन रिटर्न्स के फाइलिंग में भी बारे में, इसके बारे में आगे लेक्चर के बारे में बात, पहले इन चीजों को देखिए, 1 मिनट देखिए, आप उनको समझिए पूरी तरह। तो ऐसा आप लोगों ने देखा, थोड़ा बहुत डिटेल्स में समझा रहेगा। आइए हम थोड़ा आगे डिटेल्स में और बात करते हैं। ओके, आप इसमें सबसे पहले क्या, हमारा सेक्शन 139, ओके, सब सेक्शन 1 ये क्या बोलता है, एसएससी रिक्वायर्ड टू फाइल इनकम रिटर्न कंपल्सरली। ओके, कंपल्सरी रिटर्न्स वेदर हैविंग द प्रॉफिट और लॉस और नील इनकम। ओके, मतलब आप किसी भी इनकम का क्या, आपका नील इनकम है, कुछ भी आप आईटीआर रिटर्न्स क्या करना है, कंपल्सरी फाइल करना। और एक साल अगर आपने, जैसे मान लो कोई पर्सन है, कोई रिटर्न्स नहीं फाइल कर रहे, अगर उसने एक साल रिटर्न फाइल किया तो उसे कंटिन्यू रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा और डिफॉल्टर हो जाएगा अदरवाइज। समझ में आ गया, नेक्स्ट ईयर में ओनली पर्सन बीइंग अ रेसिडेंट अदर देन द नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैविंग एनी एसेट्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट और एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया हेल्ड एज अ व्हाट, ओके, बेनिफिशियल ओनर ऑफ बेनिफिशियरी हु हैज बीन व्हाट साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया हाउएवर आर नॉट हैविंग द इनकम चार्जेबल टू टैक्स। मतलब क्या, कोई इनकम टैक्सेबल है कि नहीं है, ओके, सबको क्या करना है, रिटर्न फाइलिंग करना है। इंडिविजुअल हब एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन टोटल इनकम बिफोर गिविंग द इफेक्ट टू द प्रोविजन चैप्टर 6 से सेक्शन 54, 54B, 54AD ECEFI, ओके, इफेक्टिवली बेसिस एग्जिबिशन एनी पर्सन हु ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही deposited more than 1 crore in one or more current account maintained the banking company or cooperative bank, okay,
इसके लिए भी क्या रहेगा, रिटर्न फाइलिंग करना है। अगर कोई इंडिविजुअल है तो ओके, दे मस्ट फाइल देयर रिटर्न ऑन और बिफोर द 31st जुलाई। ओके, दे मस्ट फाइल देयर रिटर्न ऑन और बिफोर 31st जुलाई कंपल्सरीली। or there are any company partnership firm or any other person whose account is compulsory audited to be audited, they must file their return till the 31st October in the assessment year for the previous year. Okay, they should not be defaulter. उसके बाद दिया गया है कि आप अगर डिफॉल्टर हो गए, इंटरेस्ट और फीस ऑन द डिफॉल्ट इन द फर्निशिंग, ओके, रिटर्न ऑफ इनकम। अगर इनकम रिटर्न फाइलिंग करने में हम लोग क्या हो गए, डिफॉल्टर हो गए, हम अपना इनकम टैक्स प्रॉपरली रिटर्न पर फाइल टाइम पर रिटर्न फाइल नहीं कर पाए तो क्या होगा। ओके, इंटरेस्ट फॉर द डिफॉल्ट इन फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 234A। अगर कोई पर्सन डिफॉल्टर हो गया अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का डेट क्या दिया गया, 31 जुलाई इंडिविजुअल, नहीं फाइल किया तो उसे बोलेंगे डिफॉल्टर। 31 अक्टूबर तक जो कंपनी फर्म या पर्सन जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट हो रहे हैं, अगर इन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग टाइम पे नहीं किया, ओके, ITR के लिए सॉरी इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आपका इनकम जो है 1 करोड़ के ऊपर होना चाहिए तभी ऑडिटेबल है। अगर आपने नहीं किया तो आप क्या हो जाएंगे, डिफॉल्टर के लिस्ट में आ जाएंगे। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A is payable whereas assessee furnishing the return of income after due date or does not furnish the return of income। अगर आप ड्यू डेट के बाद मतलब बिल डेट रिटर्न कर रहे हो या फिर आप फाइल ही नहीं कर रहे हो तो आप क्या हो गए, आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा अंडर सेक्शन 234A के अंडर में। ओके, assessee shall be the liable to pay simple interest at the rate 1% per month or part of the month for the period commencing from the date immediately following the due date and ending of the following dates। वो भी जो भी रिटर्न फाइल जैसे 31 जुलाई ये हो गया तो जो नेक्स्ट मंथ आएगा वहां से क्या हो जाएगा, आपका सिंपल इंटरेस्ट चालू हो, मतलब जो भी आपका इनकम टैक्स लायबिलिटी है उसका 1% एवरी मंथ क्या हो जाएगा आपका, ओके, डिफॉल्ट इंटरेस्ट चार्जर हो जाएगा। समझ में आ गया। हाउएवर वेयर द असेसी पेड टैक्सेस इन फुल और बिफोर ड्यू डेट, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 इज नॉट लेबल। अगर उसने एडवांस टैक्स पहले से पूरा भर दिया है, जो भी टैक्स लायबिलिटी या एडवांस टैक्स भर दिया या फिर TDS उसका पहले से डिडक्टेड है, वैसे पर्संस के ऊपर सेक्शन 234 में इंटरेस्ट पेएबल नहीं है। उसके बाद है फीस। इंटरेस्ट का क्या है, फीस ऑन द व्हाट डिफॉल्ट इन फर्निश ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न या फिर रिटर्न ऑफ इनकम। इनकम टैक्स रिटर्न फल करने अगर हम लोग फेल हो गए तो ड्यू डेट के बाद ओके, अगर या फिर हम लोग लेट रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं तो जो भी फीस पेनाल्टीज लगेगी वो क्या रहेगी देखते हो। ओके, वेयर इज अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न, वेयर इज अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न एज पर द सेक्शन 139 सबसेक्शन 139 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स ऑफ इनकम। सभी को इनकम अपना रिटर्न्स फाइलिंग करना है। लेकिन अगर कोई डिफॉल्टर हो गया जिसने अपना इनकम टैक्स रिटर्न ओके टाइम पे नहीं फाइल किया या फिर ड्यू डेट के आफ्टर बाद फाइलिंग कर रहा है तो ऐसे पर्सन को क्या है, ओके, ₹5,000 इफ द रिटर्न ऑफ फर्निश्ड ऑन और बिफोर 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। अगर आपका क्या है 31 जुलाई है लेकिन आपने 31 दिसंबर तक नहीं किया तो आपको 5,000 रुपीज तक है। अगर 31 दिसंबर के बाद किया तो 10,000 रुपीज पड़ेगा। ओके, 31 दिसंबर तक अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया ड्यू डेट के बाद 31 जुलाई के बाद, लेकिन 31 दिसंबर तक अगर रिटर्न फाइल कर दिए तो 5,000 लगेगा। लेकिन अगर आपने 10 नहीं भरा 31 दिसंबर तक तो 10,000 से ज्यादा आपको पेनल्टी लग जाएगी। 10,000 से ज्यादा, 5,000 नहीं तो 10,000। लेकिन ये क्या बोलता है, हाउएवर ओके, इफ द टोटल इनकम ऑफ पर्सन डज नॉट एक्सीड ₹5 लाख द फीस पेबल शैल नॉट एक्सीड ₹1,000। तो 1,000 रुपीज तक आपको लेट फी लगेगा और वो लेट फी आपको अंडर सेक्शन 234 सबसेक्शन आपके अंडर में पे करना पड़ेगा। तो क्लियर हो गया। अगर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आपको आ रहा है सेक्शन लेट इंटरेस्ट भरने आ रहा है 1% जो टैक्स लायबिलिटीज का, तो कितना लगेगा 234 सबसे 234A के अंडर में हमें पे करना है।
सेक्शन 234A ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंडर हमें लेट इंटरेस्ट भरना है। अगर हमने डिफॉल्टर हो गए फीस भरने में तो हमें क्या करना है 5000, ओके 31 दिसंबर तक अगर रिटर्न फाइल कर दे 5000, उसके बाद भरा था 10,000। लेकिन अगर किसी पर्सन का इनकम 5 लाख के ऊपर नहीं है, टैक्सेबल इनकम 5 लाख के ऊपर नहीं है, तो उसे 1000 रुपीज से ज्यादा नहीं कर सकते। फिर रिटर्न फॉर लॉसेस, अगर किसी पर्सन का क्या है लॉसेस है, उस लॉसेस को इस ईयर से नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना है। इन केस ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी ओविंग और मेंटेनिंग ऑफ द हॉर्स रेसेस, पीजीबीपी, कैपिटल लेस और लॉस और गेन्स, इन सब में याद है लॉसेस होते थे जिसको हम लोग सेक्शन 70 से लेके सेक्शन 74 तक हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो उनके लिए आईटीआर रिटर्न फाइलिंग क्या है, ओके रिटर्न फॉर द लॉसेस सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 है, जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इन लॉसेस को हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके उसके बाद बिलेटेड रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 में अगर कोई पर्सन प्रीवियस ईयर में क्या हो गया डिफॉल्ट, सॉरी कोई प्रीवियस ईयर का रिटर्न फाइलिंग करने में असेसमेंट ईयर में ड्यू डेट तक नहीं रिटर्न फाइल कर सका, तो ड्यू डेट के बाद वो क्या कर सकता है, बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अंडर में वो फाइलिंग कर सकता है फ्रॉम द 3 प्रायर एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, 3 मंथ ओके असेसमेंट ईयर के 3 मंथ के बाद तक वो क्या कर सकता है, आईटीआर रिटर्न फाइल कर सकता है विच एवर इज अर्लियर। उसके बाद रिवाइज रिटर्न क्या है, रिवाइज रिटर्न, यहाँ पे क्या बोला है, रिवाइज रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 4, सेक्शन 139 सबसेक्शन 4, सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, अगर कोई पर्सन ने रिटर्न फाइलिंग किया है लेकिन उसके रिटर्न फाइलिंग्स में कोई डिफॉल्टिंग है, कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग से या फिर उसके रिटर्न्स में जो भी डेटा दिया गया डेटा रॉन्ग है, तो क्या कर सकता है, अपने उस डेटा को करेक्ट कर सकता है। रिवाइज रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 के अंडर वो क्या कर सकता है, रिवाइज रिटर्न फर्निश कर सकता है। ओके तो क्या कर सकता है, रिवाइज रिटर्न फाइलिंग कर सकता है। रिवाइज रिटर्न फाइलिंग करने में उससे कोई भी ओके डेटा या फिर कोई भी अदर चार्जेस नहीं लगेंगे। ओके समझ गए। एनी अदर पर्सन ओके एनी रॉन्ग स्टेटमेंट इज डिस्कवर्ड इन अ रिटर्न ओके अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 ओके सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, कंपल्सरी फाइलिंग रिटर्न्स ऑफ द इनकम का हमें क्या करना है, कंपल्सरी रिटर्न्स फाइल करना है। लेकिन कंपल्सरी रिटर्न फाइल करने में इनकम टैक्स अथॉरिटी को या फिर जो पर्सन क्या कर रहा है वेरीफाइंग कर रहा है उसको, अगर आपके इनकम टैक्स जो रिटर्न फाइलिंग हो गया, अगर इनकम टैक्स जो रिटर्न फाइलिंग हो गया, अगर वो टाइम पे हो गया हमारा, तो जस्ट हमारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग क्या हो गया, अगर हमारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग टाइम पे हो गया लेकिन उसके अंदर कोई भी ओके ऐसा इंफॉर्मेशन डिस्कवर किया गया जो क्या है रॉन्ग है, मतलब कोई रॉन्ग डेटा या फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कोई भी कर दिया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं या फिर रिवाइज रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। अगर उन लोगों ने डेटा फाइलिंग के टाइम पे पता चल गया लेट है, फिर वो डेटा रिकवर करने तक हमारा ड्यू डेट निकल गया तो बिलेटेड। अगर उन्होंने डेटा गलत किया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन ओके उसके अंडर में। उसके बाद हमारा परमानेंट अकाउंट कंपलसरी है। हमारे अदर प्रोविजंस देखा जहाँ पे हमें पैन नंबर सेक्शन 139A के थ्रू हमको दिखाना पड़ेगा, हमारे पास फोटो ऑफ आधार बताना पड़ेगा, आधार नंबर को फर्निश करना पड़ेगा इस पैन के साथ जो लिंक है सेक्शन 139AA के साथ में। उसके बाद हमारा इनकम टैक्स जो प्रिपरेशन हुआ है, इनकम टैक्स प्रिपरेशन क्या होगा, हमें कंपलसरी देना है। हमारा जो फोटो ऑफ द आधार है पैन के साथ में वो 1 जनवरी 2017 से कंपलसरी किया गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, सेल्फ असेसमेंट बताया गया कि हम लोग सेल्फ असेसमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपना इनकम टैक्स प्रिपरेशन कर सकते हैं। समझ में आ गया। इनकम टैक्स प्रिपरेशन में क्या करना पड़ेगा, हमारा जो परमानेंट अकाउंट नंबर है उसके बाद आधार जो हमारा कोटेड किया गया है, जो अदर इन्फॉर्मेशन उसे क्या करना पड़ेगा, हमें कंपलसरी फर्निश करना पड़ेगा। और सेक्शन 140 के तो हिसाब से ओके कोई आईटी पर्सन जो रहेगा इसको क्या करेगा, इनकम टैक्स अथॉरिटी का पर्सन हमारे इसके इनकम को वेरीफाई करेगा। हम सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं जहाँ पे हम किसी सीए के थ्रू या फिर किसी ऐसे पर्सन के थ्रू आईटीआर रिटर्न फाइलिंग सबमिशन कर रहे या फिर वेरीफाई कर रहे, हम खुद भी कर सकते हैं अगर हमारा नॉलेज है तो। ओके आज हमारे ई डिटेल्स में उसके बारे में डिटेल्स में दिया गया है।
ओके, तो इस टॉपिक में हम लोगों ने आज के टॉपिक में क्या देखा, फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स एंड टैक्स अथॉरिटी के रूप में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते समय किन किन चीजों के किन किन जानकारी इसको पूछता, नॉर्मली थोड़ा हम लोगों ने डिटेल्स में अच्छे से देखा इसको। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो इसी में कुछ जानकारी और भी है जिसके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे हम लोग। ओके, जहाँ पे इसको मैं एक बार फिर से थोड़ा एक्सप्लेनेशन देके और आगे इसके अंदर क्या है कि आईटी रिटर्न फाइल करते समय फॉर्म से उसमें क्या क्या डेटा मांगते हैं उसके बारे में थोड़ा हम डिटेल्स देखेंगे। उसके बाद हम लोग ई रिटर्न्स के बारे में देखेंगे जहाँ पे ओके ऑनलाइन रिटर्न किस तरह फाइलिंग करते हैं। ओके, ऑनलाइन रिटर्न्स के फाइलिंग के बारे में हम लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर था ओके फाइलिंग रिटर्न्स एंड टैक्स अथॉरिटी के बारे में जो पूरा इंट्रोडक्शन जो पूरी जानकारी डिटेल्स में थी वो हमने आपको प्रोवाइड किया। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। ओके, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहाँ पे हम लोग फाइलिंग रिटर्न्स एंड टैक्स अथॉरिटी के ऊपर हम थोड़े और जानकारी में थोड़ा और डिटेल्स में उसके ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। उसके जो हमारे लेक्चर्स रहेंगे उसके इसके बारे में रहेंगे ऑनलाइन रिटर्न्स के बारे में। ओके, तो आप लोग इसके ऊपर जो भी जानकारी है आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है उसके अंदर आप लोग इसके बारे में पूरी जानकारी निकाल के पढ़िए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो उसमें क्या देखेंगे, हम इसके बारे में और डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन को गैदरिंग करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा फाइलिंग ऑफ रिटर्न इनकम टैक्स में इनकम टैक्स रिटर्न सेक्शन 139 देखा, इंटरेस्ट और फीस डिफॉल्ट इन द व्हाट फर्निशिंग द ओके टैक्स रिटर्न ऑन टाइम उसके बारे में देखा, ड्यू डेट्स के बारे में देखा, कुछ अदर प्रोविजंस है जहाँ पे पैन आधार सबमिशन ऑफ द टैक्स ओके टैक्स ऑफ द रिटर्न ओके इनकम रिटर्न हम लोगों ने प्रिपरेशन देखा, सेल्फ असेसमेंट देखा, ऑथोरिटीज के बारे में देखा, इंडिविजुअल एंड फॉर्म एंड कंपल्सरी उनके ड्यू डेट्स के बारे में देखा, रिटर्न फाइलिंग करते समय क्या क्या रिटर्न होते हैं, क्या क्या रिटर्न किस सेक्शंस में कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने क्या किया है। ओके, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू हर चीजों को परफेक्टली एकदम डिटेल्स में बताया। सो आप लोग इनको स्टडी कीजिए घर पे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।